जिन लोगों के अकाउंट ज़ीरो होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशल ट्रेड होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग किन का पैसा ज़ीरो होता है। मैं जी 1 लाख रुपए लगा दूंगा, 1 महीने में 3 लाख रुपए हो जाएंगे। दे वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड आर्बिट्रेज। लेकिन देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग ना कई तरीके की होती है, और ये जो रातों रात हर्षद मेहता बनने वाले लोग होते हैं, इनकी स्टाइल अलग होती है। रिटेल वालों के लिए जो सबसे सूटेबल होता है वो होता है, और रिटेल वालों को कौन सी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। देखो, आर्बिट्रेज जो होता है ना, अकाउंट खाली उन्हीं का होता है। सर एज यूजुअल गला मेरा अभी तक बैठा है, बट स्टिल विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। सर आज का टॉपिक कुछ अलग है। ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके आज बात करेंगे। ऑप्शंस को लेके बहुत सारा कंसर्न्स लोगों में है, और क्योंकि ये पॉपुलर है तो बहुत लोग बिना जानकारी के इसमें बहुत सारा लॉस खुद का करवा लेते हैं। सर तो आपको तो सर 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक कि आप इसमें हमें सही गाइडेंस देंगे। तो इसके ऊपर कुछ सवाल है, तो शुड वी कंटिन्यू? सर हर जगह पे ये डिस्क्लेमर हर टाइम पे हम लोग को देखने को मिल जाता है कि 90% से भी ऊपर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों हैं लोग? मुझे लगता है कि हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं चाहते थे कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। बैंकों को भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और एक तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग नेशनल पास टाइम बन गया था। तो ये कैंपेन चलाया गया कि 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में। ये बात सही है कि 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं मानता हूँ 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं है। मार्केट या किसी भी तरीके की चीज़ जो मार्केट की तरह है, जैसे लॉटरी, यहाँ पे 95% लोगों को तो पैसा लूज़ करना ही है। 5% लोग ही पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी के एग्ज़ाम जाएं, आईएम के एग्ज़ाम जाएं, वहाँ तो 98% फेलियर रेट है। तो ये तो देखो एक नियम है। लेकिन जो डिबेट हो रही है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की है, इक्विटी ट्रेडिंग इज़ सेफ, ये गलत है। अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, बोथ आर इक्वली रिस्की। मुझे पता है बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन यही सत्य है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग तो नया फील्ड है, पिछले 10-15 सालों से इतना पॉपुलर हुआ है। उससे पहले भी यही कहा जाता था स्टॉक मार्केट के बारे में कि 95% पीपल लूज़ मनी, क्योंकि जो 5% कमा रहे हैं उसे पैसा कौन देगा? आकाश से तो नहीं गिरेगा ना पैसा। तो ये नेचर है। तो हम सिर्फ अगर ये माने कि नहीं 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 ऑप्शन ट्रेडिंग ही रिस्की है, यहाँ तो जी तिजोरियाँ खुली हैं, सब अमीर बन जाएंगे। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, आपके पेपर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स दिख सकते हैं। यू टेल मी, आज के दिन आपके आसपास इक्विटी इन्वेस्टर्स से आप बात करते हैं, कितने लोग आपको कहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है? और रिमेंबर कि अभी उन्होंने बुक नहीं किया है प्रॉफिट, वो पैसा उनके बैंक अकाउंट तक नहीं गया है। तो दोनों, इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो चाहे डेरिवेटिव मार्केट्स हो, all of them are equally risky. Difference is only 5% people will make money. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शंस में आपके जो लॉसेस होते हैं वो रियलाइज़ हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शंस में तो एक्सपायरी होती है, तो जी क्या प्रॉफिट एंड लॉस आया उसका हिसाब हो गया। या आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं तो हिट करते हैं, आप लॉस बुक कर लेते हैं। इक्विटी में देयर आर नो स्टॉप लॉसेस, देयर आर नो एक्सपायरीज। तो आपको ये भ्रम होता है कि ठीक है कभी कभी रिकवर हो जाएगा यार, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो जाता। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि 2000 में नैस्डैक 78% गिरा, उसमें टेक की आधे से ज़्यादा कंपनियां बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, लोगों के पैसे डूब गए। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूं जिनके पैसे उस रैली में डूबे हैं, वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो उनके बारे में हम बात नहीं करते। ऑप्शंस ट्रेडिंग को
ज़्यादा हम इस बारे में बदनाम करते हैं। तो बोथ आर इक्वली रिस्की। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है तो दोनों से दूर रहिए। पर सर बहुत लोगों का तो कैपिटल ज़ीरो हो जाता है इससे, मतलब रिस्क तो बहुत है इसमें। देखो, बहुत से लोगों को ऑप्शंस में ज़ीरो हो जाता है, ये बात सही है। बहुत से लोगों को इक्विटी में भी ज़ीरो हो जाता है। मैं ऐसे कितने शेयर्स आपको गिना सकता हूँ, या 2008 में ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनका पोर्टफोलियो 90% गिर गया, उन्होंने मार्केट ही छोड़ दिया। आप ढूंढेंगे ना, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। वो लोग आपको आज मार्केट में नहीं देखेंगे। तो दोनों के अकाउंट ज़ीरो होते हैं। अब चाहे इक्विटी हो चाहे ऑप्शंस हो, अकाउंट किसका ज़ीरो होता है? किसका? उसी का ज़ीरो होता है जो सही तरीके से काम नहीं करता है। आप एक गाड़ी, महंगी गाड़ी खरीद के लाइए, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं चलाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, और फिर गाड़ी ठोक कर आप गाड़ी को ब्लेम करेंगे कि जी ये गाड़ी ख़राब है, दैट्स नॉट द वे। ओके, तो मार्केट में आप आ रहे हैं, आपको पता है कि रिस्क है, आपको पता है कि यहाँ पर पैसा मेरा डूब सकता है, लेकिन आप बिना सीखे आ रहे हैं, बिना जाने आ रहे हैं। आप इक्विटी में कर रहे हैं, वहाँ भी बिना सीखे बिना जाने कर रहे हैं। आप ऑप्शंस में कर रहे हैं, वहाँ भी बिना सीखे वहाँ जाने कर रहे हैं। तो दोनों जगह आपके कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। ऑप्शंस में चूँकि एक्सपायरी होती है तो वहाँ पर पूरा ज़ीरो हो जाता है। यहाँ आपका लंबे टाइम के बाद उसकी जो वेल्थ इरोड होती है। और आप बोल दो जी नहीं जी मैं नहीं लॉस बुक कर रहा, आपका 100 रुपये का स्टॉक 10 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, 1 रुपये हो गया, 5 पैसे हो गया, आप बोलो जी मैंने तो बुक नहीं किया। बट इन रियलिटी आपको पता है कि वो कभी रिकवर नहीं होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग किन का पैसा ज़ीरो होता है, आप कभी उन लोगों से बात करो, उनसे मिलो, वो करते क्या है? दे बेसिकली गैम्बल। उनके पास कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता है एंट्री एग्जिट का। दे जस्ट ड्रिवन बाय ग्रीड। उनको ये होता है मैं जी 1 लाख रुपए लगा दूंगा, 1 महीने में 3 लाख रुपए हो जाएंगे। एंड when their positions are losing, when their positions are in loss, they average, they buy more without any logic. और अगर आप देखेंगे जिन लोगों के अकाउंट ज़ीरो होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशल ट्रेट होता है, रिवेंज। They're filled with revenge. मार्केट ने मेरा लॉस कैसे कर दिया, मार्केट ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए, मैं 2 लाख निकालूंगा। तो 2 लाख निकालने के चक्कर में वो 4 लाख और देकर आते हैं। उनको अकल कब आती है? जब उनका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। एक और ट्रेट उनके अंदर आपको मिलेगा। वो क्या होता है कि जब when they taste blood कि अरे प्रॉफिट आ गया यार मस्त, इमीडिएटली दे इंक्रीज द कैपिटल। मैं 1 लाख रुपए लगाया, 1 महीने में मेरे 2 लाख हो गए। अब अगले महीने मैं डबल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अब 2 के 4 करने हैं, फिर 4 के 8 करने हैं। तो आप अपने एक्सपोजर को बढ़ा रहे हैं, रिस्क को बढ़ा रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी नॉलेज। तो उन्हीं लोगों का पैसा डूबता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा कमाते हैं, इक्विटी में भी कमाते हैं और ऑप्शंस में भी कमाते हैं, एंड दे आर इन ट्रू सेंस प्रोफेशनल, बिकॉज उनका घर का खर्चा उसी से चलता है। और मैंने उनके अंदर कभी नहीं देखा किसी तरीके का ग्रीड या फियर। दे मेक लॉस, एवरीबडी मेक्स लॉस। लॉस इज मार्केट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हमारे कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु एक सत्य है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस भी मार्केट में एक सत्य है। तो डिफरेंस क्या है कि जो कंसिस्टेंटली बनाता है प्रॉफिट, उसे कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसके पास एंट्री एग्जिट्स के रूल होते हैं। और यहाँ पर ये जो हैं रातों रात हर्षद मेहता बनना चाहते हैं, तो इसलिए इनके कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो इन लोगों के पैसे देखिए डूबते हैं। लेकिन देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग ना कई तरीके की होती हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरीके की ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करते, उनकी स्टाइल अलग होती है। और जो इन्फॉर्म ट्रेडर्स हैं
जिन्होंने ऑप्शंस को सीखा है, जाना है, समझा है, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग होती है। और ये जो रातों रात हर्षद मेहता बनने वाले लोग होते हैं, इनकी स्टाइल अलग होती है, वो गैम्बलिंग वाली स्टाइल होती है, कसिनो वाली स्टाइल होती है। तो सर ऑप्शन ट्रेडिंग कितने तरीके के होते हैं फिर? ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है। इट्स नॉट जस्ट सिंपल बाइंग और सेलिंग, ओके। तो एक तो मैंने आपको बताया, जिनके अकाउंट ज़ीरो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल या पुट खरीद लिया और उसको फिर एवरेज कर लिया और महीने महीने 2-2 महीने होल्ड करते हैं। ये स्टाइल होती है। दिस इज़ प्योरली स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग टाइप की स्टाइल होती है। इसके अलावा होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। भाई आप 9.15, 9.20, 9.30 पर पोजीशन बनाई, 10-15 मिनट में आपने एग्जिट कर लिया। उसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। फिर देन काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, नेकेड सेलिंग करते हैं। मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, वो बहुत रिस्की होता है, एक स्पेशलाइज्ड गेम होता है, काफ़ी लोग वो करते हैं। इसके बाद आप देखिए कि हेजर्स होते हैं जो हेजिंग के साथ काम करते हैं, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटजी, क्योंकि उसमें आपके कितना मुझे प्रॉफिट होगा, कितना मुझे लॉस होगा, वो ऑलवेज कैलकुलेटेड होता है, आपको पता होता है, तो आप अपने हिसाब से रिस्क लेते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी अलग, कंप्लीटली अलग स्ट्रैटेजी होती है। दे वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड आर्बिट्रेज, एंड आर्बिट्रेज बाय डेफिनेशन इज अ आर्ट ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट्स। यानी कि ऐसे स्ट्रैटेजीज को बनाई जाती हैं जिसमें आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, टेक्निकली ज़ीरो होती है, इन रियलिटी थोड़ा आपका प्लस माइनस हो सकता है, उसमें काम करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कोई सिर्फ एक तरीके की नहीं होती हैं, 8-10 तरीके की, अलग अलग तरीके की ऑप्शन ट्रेडिंग होती हैं। और हमें अपने रिस्क एपेटाइट, अपने कैपिटल और अपने जो आपका स्टाइल है उसके हिसाब से हमें उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। फिर सर हमारे जैसे रिटेल लोग को कौन सा स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग आना चाहे तो? रिटेल वालों के लिए जो सबसे सूटेबल होता है वो होता है हेजिंग, ओके। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब आप पोजीशंस बनाते हैं तो डे वन से आपको पता होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या है, यू नो दैट। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो रिटेल वाले थोड़ा कम काम करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए इंस्टेंट मनी, रातों रात अमीर होना है, जो कि इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है। और दूसरा, ये थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, काफ़ी सारे फैक्टर्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसमें सही कर पाएंगे। ये एक तरीका है। अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं, आपके पास दिन में टाइम है, तो मैं कहूँगा कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सबके लिए सूटेबल नहीं होती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो इसमें आप नहीं कर सकते, अगर आप दुकान पे बैठते हैं तो इसमें आप नहीं कर सकते। अगर आप घर में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हाउस मेकर है, सारा दिन घर पे है, टाइम है, तो दे कैन डू इट, क्योंकि उसमें आप टर्मिनल के सामने बैठते हैं और छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसमें भी आप देखो तो आपके फिक्स्ड छोटे लॉसेस होते हैं, उसे आप बुक कर लेंगे, और प्रॉफिट आएगा तो उसे भी आप बुक कर लेंगे टाइमली मैनर में। और रिटेल वालों को कौन सी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप 10 में से 6 ट्रेड, 7 ट्रेड में तो प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो 3 ट्रेड जो आपके लॉस वाले होंगे वो आपको इतना लॉस देंगे कि हो सकता है वो आपके 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का प्रॉफिट ले जाएं। तो आपका सक्सेस रेशियो तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन हो सकता है आपको लॉसेस बड़े हो जाएं। तो सर ये जो स्ट्रैटेजीज आपने कहा, इसमें किस में कितना कैपिटल लग सकता है? देखिए, अगर आप इंट्राडे फॉर एग्जांपल करते हैं, इंट्राडे बाइंग ओनली, तो आप 30-40 हज़ार में काम कर सकते हैं एक लॉट में। अभी तो लॉट साइजेस भी बढ़ गए हैं। अगर आप हेजिंग में करते हैं और एक लॉट पे करते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग दोनों मिलाकर करते हैं हेज करके, तो आप डिपेंडिंग अपॉन किस में करते हैं, 25,000 से 50,000 के बीच में एक लॉट पे आपका काम हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए,
और ये रिटेल को नहीं करना चाहिए। अगर आप डेल्टा न्यूट्रल करते हैं, यानी कि वो भी एक हेजिंग तरीके की स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है, वो करते हैं, तो उसमें आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज़ पर अलग अलग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो सबसे कम अमाउंट में आप कर सकते हैं वो शायद आप इंट्राडे में कर सकते हैं, अगर आप एक लॉट में करें। सर रिटेल के अंदर आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी का नाम नहीं लिया आपने। देखो, आर्बिट्रेज जो होता है ना, ये थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो मान लीजिए आप अगर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आप अपने घर से बैठ के नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ आप किसी ब्रोकर को अप्रोच करेंगे कि मुझे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करनी है। इसके बाद ब्रोकर के यहाँ आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। हो सकता है वो 2 लाख रखवाएं, हो सकता है वो 5 लाख रखवाएं, डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर एंड जो भी है। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जिसका मंथली रेंट, वो रेंट पे मिलता है, वो लेना पड़ेगा। और अगर वो कोलोकेशन में चलता है, यूजुअली कोलोकेशन सर्वर्स पे वो चलते हैं, तो मान के चलिए कि महीने का 20,000 का आपका खर्चा है। ओके, सो 20,000 रुपीज़ आपको सिर्फ आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी करने के लिए चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास कैपिटल होना चाहिए। यूजुअली ब्रोकर्स आपको लिमिट देते हैं जिसको यूज़ करके आप ट्रेड करते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का कैपिटल है और महीने का 20,000 का आपका सॉफ्टवेयर कॉस्ट हो गया, तो एक साल में आप मान के चलिए कि आपका 2.5 लाख का आपका तो कॉस्ट हो गया, रनिंग कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब जो सेकंड चैलेंज है वो ये है कि आपने चलो सॉफ्टवेयर तो लगा लिया, फंड भी आपने जुटा लिए, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज़ को आपको सीखना है। और ऐसा तो है नहीं कि जस्ट बिकॉज सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया तो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है आप रातों रात नहीं कर सकते। यू नीड ट्रेनिंग एंड सम काइंड ऑफ मेंटरिंग बिफोर यू कैन गेट स्टार्टेड। इस टाइप के स्ट्रैटेजीज़ की खास बात क्या होती है कि इसमें प्रॉफिट्स भी कम होते हैं, लॉसेस भी कम होते हैं। तो आप बेसिकली इट्स अ वॉल्यूम प्ले। आप दिन भरे में मान लीजिए 50-100 ट्रेड्स मारते हैं और हर ट्रेड में मान लीजिए 400-500 रुपये भी कमाते हैं, बिकॉज इट्स टोटली कम्प्लीटली हेज्ड। मतलब रिस्क ऑफ जो लॉसेस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो आपको 300, 400, 500 रुपये जो भी मिलते हैं वो आप अगर एक्यूमुलेट कर लें तो दिन में आपके अच्छे खासे अमाउंट बन सकता है। तो सर ये तो हो गया आर्बिट्रेज की बात। अगर रिटेल वाला स्ट्रैटेजीज हम लोग देखें तो सर कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हम लोग को। देखिए, अगर आप अनहेज्ड पे काम करते हैं, विदाउट हेजिंग करते हैं, सिंपली कॉल पुट खरीद लेते हैं, ऑब्वियसली आपके रिटर्न ज़्यादा आएंगे। ओके, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में आपके जितना प्रीमियम आपने दिया है, जितने मान लीजिए 100 रुपये में आपने ऑप्शन खरीदा, लॉस तो उतना ही है, उससे ज़्यादा तो लॉस आपको होना नहीं है। बट गेन्स आर अनलिमिटेड। तो 100 रुपीज़ का ऑप्शन 1000 भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है, 20 टाइम भी हो सकता है। स्काई इज़ द लिमिट। ओके, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स ज़्यादा है। बट जो कहते हैं ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि हो सकता है आप 50% टाइम्स आपने लॉस किया, 50% टाइम्स आपने प्रॉफिट किया। तो अगर ये सब को जोड़ेंगे तो उसमें रिटर्न्स आपको अच्छे आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, ऑफ कोर्स हर कोई तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, राइट। तो अगर आप स्मार्टली करते हैं काम तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे। बट जैसे जैसे आप अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे, बड़े लॉट्स में काम करना शुरू करेंगे, आपके रिटर्न्स भी डिमिनिश होते जाएंगे। तो एक लॉट में तो आप 300%, 400%, 500% भी कमा सकते हैं, बट जैसे जैसे लॉट्स बढ़ेंगे तो वो कम होते जाएंगे। अगर आप 1000 लॉट पे करेंगे तो 20-25% भी कमा ले साल में, तो बड़ी बात है। इसके अलावा जब आप हेजिंग पे आ जाते हैं तो हेजिंग पे अगर आप देखिए तो
अगर वंस अगेन अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो आप महीने के 3 से 5% कर सकते हैं, और लूज़ भी उतना ही होता है। यूजली रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही होता है मोस्टली। तो जितना प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लॉस की भी उतनी होती है। अगर आप डेल्टा न्यूट्रल पे करते हैं तो भी आप महीने के 3% 4% कमा सकते हैं। आर्बिट्रेज में चूँकि लॉसेस बड़े नहीं होते तो वहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता है। तो अगर आप सब खर्चे वर्चे सब निकाल कर करें तो साल के 20% तक लोग बना लेते हैं। जो थोड़ा स्मार्टली करते हैं 25% तक भी चले जाते हैं। पर सर लोग तो कहते हैं ऑप्शंस में पैसा कभी नहीं बनता। नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर ऑप्शंस में पैसे नहीं बनते हैं तो यहाँ पे क्या इतने सारे जो टर्नओवर होता है, एनएसई जो है डेरिवेटिव मार्केट में वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है, तो वो क्या सब पैसा लूटने आ रहे हैं? पैसे उनके नहीं बनते जो सिर्फ रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जिनको अपने ऊपर सुपर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम तो आए हैं मार्केट में पैसा कमाने। 2-4 ट्रेड में पैसा कमाकर उन्हें लगता है कि अब वो हर्षद मेहता बन गए हैं, अब तो बजी रातों रात वो अमीर होंगे। उनके पैसे नहीं बनते। अगर आप रूल से काम करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करेंगे, तो पैसे बनते हैं। और पैसे बन रहे हैं, इसीलिए इतना वॉल्यूम हमारे मार्केट्स में हमें दिख रहा है। तो सर लॉस की बात पे आते हैं, तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से हमारा अकाउंट खाली हो सकता है? मैंने आपसे कहा अकाउंट खाली उन्हीं का होता है जो बिना किसी स्ट्रैटेजी, बिना किसी रूल्स से काम करते हैं, जो हु आर ड्रिवन बाय ग्रीड, उनका ही अकाउंट ज़ीरो होता है। और जो पोजीशंस की साइजिंग जो होता है ना, जैसे 4 बार प्रॉफिट कमा लिया तो भाई 5 लॉट से सीधा 50 लॉट पर पहुंच गए, तो उनके अकाउंट्स खाली होते हैं। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करेंगे, एज ए बिजनेस करेंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। हाँ, लॉसेस आपको हो सकते हैं, और लॉसेस तो देखो कोई भी बिजनेस होगा उसमें लॉस हो सकता है, इक्विटी में भी लॉस होता है। आज देखो सब कोई लॉस में है, तो लॉसेस सबको हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकाउंट खाली जो होता है वो कुछ स्पेशल लोगों के ही अकाउंट खाली होते हैं। तो सर एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या क्या देखना इम्पॉर्टेंट है सर? लाइक एक तो हो गया मार्केट का डायरेक्शन, और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी है? तो ऑप्शंस में जो ट्रेंड होता है वो सिर्फ एक आई वुड से 30 to 40% ही इम्पॉर्टेंट होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वॉलेटिलिटी की हम स्टडी करते हैं ऑप्शंस में, हम ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम की स्टडी करते हैं, हम ग्रीक्स की स्टडी करते हैं। इन सबको यूज़ करके हम डिसीजन लेते हैं कि किस स्ट्रेटजी में काम करना है, किसको बाय करना है, किसको सेल करना है। एक स्पेशल तरीके की ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में, जिसे आप हेजिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, डेल्टा न्यूट्रल भी कह सकते हैं, जो कि ट्रेंड न्यूट्रल होती है। यानी कि मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा रहा है, स्टिल आई कैन मेक मनी। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर आपने ट्रेंड को सही पकड़ा तभी हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिना ट्रेंड की स्टडी किए भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। सर सवाल तो अभी बहुत सारे हैं और एक वीडियो में ख़त्म होना ये इम्पॉसिबल है। तो सर अगर बीच बीच में हम लोग ऐसे एजुकेशनल सवाल पूछते रहें आपसे तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बहुत तरह तरीके की भ्रांतियाँ हैं। मैं इसे प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो सही तरीके से करें, चीज़ों को समझ के करें, और किसी तरीके की जैसे कहते हैं ना भ्रांतियाँ ना पालें। यही हमारा विज़न है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और अगर हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम अपने इस तरीके की जो वीडियोज़ आगे हम बनाएंगे उसमें उन्हें इनकॉर्पोरेट करें, और आपके क्वेश्चंस को हम सही तरीके से आंसर कर पाएँ।